नमस्कार। विस्तार न्यूज़ के गेस्ट इन न्यूज़ में हमारे साथ आज बहुत ही खास शख्सियत हैं और हमारे साथ हैं विवेक सागर, जो पेरिस ओलंपिक के हॉकी टीम की कांस्य पदक विजेता जो टीम थी उसके सदस्य हैं। विवेक, तुम्हारा बहुत बहुत स्वागत विस्तार न्यूज़ में। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। तो ये हम जो देख रहे हैं, ये जो हमारे मेहमान हैं, इनके गले में एक बहुत खास चीज़ है। ये है ओलंपिक का मेडल। तो विवेक, तुम वो खुश नसीब खिलाड़ी हो जिसको ये मेडल 2 बार मिला। तो हाँ। कभी सोचा था? नहीं, कभी ऐसा नहीं सोचा था। मैंने हॉकी की शुरुआत जब की थी कि एक छोटी सी जॉब मिल जाएगी मुझे, हाँ। मैं अपनी फैमिली को संभाल लूँगा, इतना था मेरा सपना। लेकिन जब मैं जैसे जैसे बढ़ा और मेरे सपने बढ़ते गए, तो उस हिसाब से मैंने अपने इंटरनेशनल में लेवल बढ़ाया, अपना एम बढ़ाते गया। तो उसी हिसाब से ये मेडल अभी मेरे गले में है। मगर जिस जगह से तुम आए हो बहुत छोटी जगह थी, है इटारसी के एक छोटे से गांव बिल्कुल, से। हाँ जी, हाँ जी। तो कैसे हॉकी का शौक कैसे लग गया? जब मैं 10 साल का था तो एक पढ़ाई में बहुत अच्छा था, क्योंकि मेरे फादर एज अ टीचर हैं और नो डाउट कि टीचर का बेटा हमेशा ही पढ़ाई में अच्छा ही होता है आमतौर पे। तो मेरा भी वही था। और जब मैं शुरुआत किया तो मुझे अपने सीनियर को देख के मैंने शुरुआत की थी हॉकी की। और नो डाउट कि जब छोटे से गांव से आप बिलोंग करते हैं तो आपके यहाँ पर बहुत सी परिस्थितियाँ होती हैं जो आप संभाल नहीं पाते, आपके कंट्रोल में नहीं रहती। वही मेरे साथ रही थी। लेकिन मैं खुशगुजार हूँ, भगवान का आशीर्वाद रहा कि मैं उन सब चीज़ों से ओवरकम किया और इस लेवल तक पहुँचा। तो चलिए, बहुत मेहनत लगी। विवेक देखो, ये हमारा मैंने स्टूडियो है जी जी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और इसमें हमने तुम्हारे लिए बहुत सारी तुम्हारी खूबसूरत सी तस्वीरें लगा रखी हैं। ऑल कवर जो स्पेशल मूवमेंट वाली फोटो सब यहीं पर है। सब यहीं पे है ना? सब राइट। क्या बात है। कैसा देखते हैं सब फोटो देख के कि तुम लोग मैच में तो कुछ दिखता नहीं होगा, जी हाँ। मगर मैच के बाद ये सारी फोटो सारी फोटो जो पुरानी बोल सकते हैं ना, एक रिमाइंडर कर रही है मुझे बार बार कि मैं जब 2018 की फ़ोटो यहाँ पे लगी हुई है, जब मैं फर्स्ट टाइम टूर पे गया था, उसके बाद ओलंपिक के फर्स्ट, बर्मिंघम की फर्स्ट। आई थिंक क्या बात है। इनक्रेडिबल, बहुत कुछ कवर किया विस्तार ने। थैंक यू सो मच। और ये जो हॉकी दिखा रहे हो तुम, स्टिक दिखा रहे हो, ये क्या है? ये मेरा एक लाइक इस स्पॉन्सर का शूट था। अच्छा। एसएनएस हॉकी के साथ। अच्छा, पर हम लोग ने, आप खेलते तो मिडफील्डर हो, हाँ। और हमने हमेशा आपको ऐसे भागते हुए देखा है। बिल्कुल। तो ये कौन सा मोमेंट होता है? ये सर, जब सामने वाली टीम को पेनल्टी कॉर्नर मिलता है तो मैं फर्स्ट रसर भागता हूँ। जो अमित रोहिदास जी भागते हैं, जो वर्ल्ड नंबर 1 अभी चल रहे हैं, वो वैसे भागते हैं। तो सेम उनके सेकंड थर्ड नंबर पे मेरा आता है नंबर। हाँ। तो जब दोनों नहीं रहते तो मैं सेकंड रसर भागता हूँ। ये हम लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि जो ड्रैग मार रहा है उसको रोकना है, पैरों पे लेना है, अपने शरीर पे लेना है। मगर हम लोग जो पेनल्टी कॉर्नर देखते हैं तो मिलते ही, जैसे इंडिया के खिलाफ मिलता है तो हमारे धड़कनें बढ़ जाती हैं ना, कि अब तो गोल हुआ, बचेगा क्या होगा। मगर उस समय हम लोग तो घबराए रहते हैं, दर्शक भी, और हैं। मगर तुम लोग क्या सोचते हो? हम लोग मेन तो यही रहता है कि अपना जो टास्क दिया है, जो जब भी पेनल्टी कॉर्नर होता है तो एक प्लेयर कोच के पास जाता है, कोच बताता है कि कौन सा पेनल्टी कॉर्नर मारना है। अच्छा। घुमा के मारना है या राइट डाउन मारना है, राइट अप मारना है। तो वो हम लोग का मेन फोकस रहता है कि टास्क पे, कि जब भी हम लोग को जो कोच टास्क दिया उस पर फोकस करना है, कि हमने जो प्रैक्टिस करी उसका इम्प्लीमेंट करना है, ना कि बाहर की चीज़ें सोचना है। और जब डिफेंड करने जाते हो फिर क्या सोचते हो? डिफेंड करने जब मैं फर्स्ट जब रसर penalty जाता हूँ corner तो बचाते हो, हाँ। मेरा पहला टारगेट रहता है कि मैं बॉल जो हूँ अपने बॉडी पे लेने की कोशिश करूँ, बॉडी या हॉकी पे लेने की कोशिश करूँ, ताकि वो बॉल मेरे को बीट ना करे। और जब वो चकमा डॉस दिया जाता है तो उससे कैसे निपटते हो? उससे यही कि कवर अप, जैसे टीम गेम है कि आप अगर एक वीट पर्सन हो जाता है, दूसरा कवर अप करें, तो वो हमारे अंदर है। अगर मैं वीट हो चुका हूँ तो मेरा दूसरा प्ले कवर करेगा, अगर वो वीट हो गया तो मैं उसको कवर करूँगा। ये चीज़ क्या बात है। हमने बहुत सारा कुछ तुम्हारे लिए और सजा रखा। भाई यहाँ कुछ वीडियो दिखाओ विवेक के। ये कब का वीडियो है जब तुम? ये अभी का है, रिसेंटली है, जब मैं ओलंपिक के बाद होशंगाबाद में गया, और बहुत ही बढ़िया। क्या बात है। तो क्या सोचते रहते हो? मैंने उस समय जब मैच खेलते हो तब तो सब मैच ही मैच दिखता है। जी। मगर मैच जीतने के बाद लगता है कि इतना स्वागत होगा? के एक्सपेक्टेशन बोल सकते हैं कि इतनी ज़्यादा मुझे नहीं थी कि इतना भव्य स्वागत मेरा होगा अपने ज़िले में, अपने डिस्ट्रिक्ट में जाके। नॉट कि कहीं ना कहीं उनका प्यार और हॉकी को लेके ज़्यादा प्यार बढ़ा है, और वो भी मेडल के बाद बढ़ा है। और कहीं ना कहीं इसका श्रेय बिल्कुल, एक वीडियो हाँ, और ये है? बिल्कुल। ये क्या घर का वीडियो? घर का मेरा वीडियो है। हाँ जी। क्या बात है। जी। ये मेरे पापा जी हैं, मम्मी मम्मी है। क्या बात है। पहली बार देख रहा हूँ मैं फादर को ऐसे नाचते हुए, जो आपने कवर किया। थैंक यू। तो एक्चुअली हम लोग ने तैयारी कर रखी थी कि मैच है विवेक का, तो मैच तो जीतना ही है, और जीतने के बाद जो खुशियां मनाई जाएंगी उसको तो दिखाना ही है दर्शकों को। थैंक यू सो मच। एक और बहुत अच्छा श्रीजेश ने साथ वीडियो डाला था मैच की जीतने के बाद, तुम लोगों ने जो ड्रेसिंग रूम में जो डांस किया था। अच्छा, आपके मम्मी पापा? जी हाँ, मम्मी। क्या बात।
बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर। ये यादगार पल जो आपके लाइफ में हमेशा ही आप चाहते हैं, हर एक प्लेयर चाहता है अपने माँ बाप को ऐसे अरे वाह, देखना। मैं खुश नसीब हूँ और मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने ऐसी छोटी छोटी चीज़ कवर करके मेरे दिल का सामने सब हाजिर मिठाई किया। खा रहे हैं। बहुत बढ़िया, थैंक यू। अच्छा, पापा को भरोसा था तुम इतने नहीं, इस ऊंचाई पे पहुंच जाओगे? बिल्कुल नहीं। वो तो मुझे चाहते थे इंजीनियर बनाना, जैसे हाँ अभी मेरा भाई सॉफ्टवेयर इंजीनियर हाँ विद्यासागर हाँ, प्रसाद, बिल्कुल बिल्कुल तो वो बिल्कुल। चाहते थे मैं भी इंजीनियर बनूँ ना कि स्पोर्ट्स में जाऊँ। अच्छा। तो रोक टोक उनकी तरफ से ज़्यादा थी, लेकिन अभी वो जब भी इंटरव्यू देते हैं, जब भी बात करते हैं, उनकी आंखों में हमेशा आंसू रहे हैं अभी भी। हाँ, क्या बात है, बहुत जी जी खूबसूरत। जी तो चलो, पर ये तो थी परिवार की बातें, मगर जो संघर्ष होता है एक छोटे शहर के एक खिलाड़ी का, और तुमने तो उन लोगों के साथ भी खेला जो बड़े खिलाड़ी होते हैं, तो क्या फ़र्क देखते हो जो बड़े शहर के खिलाड़ी आते हैं और तुम्हारे जैसे छोटे शहर के खिलाड़ी आए इटारसी से? मेरे ख्याल से मेंटालिटी का एक ज़्यादा फ़र्क रहता है, मैं मानूंगा, क्योंकि जब हम लोग एक छोटे से गांव से आते हैं तो हम लोग वो सभी परिस्थितियां देखे रहते हैं जो आने वाली सिचुएशन में आने वाली होती हैं, क्योंकि एक पीक टाइम आता है, पीक टाइम के बाद एक डाउनफॉल आता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो गांव के ऐसे हर एक खिलाड़ी को वो डाउनफॉल पहले से पता होता है, अच्छा। उसको निपटने का तरीका पता होता है। तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत बेनिफिट होता है। जब हम लोग छोटे से गांव से आते हैं तो हम लोगों ने वो सभी परिस्थितियां देखी हैं, कठिनाइयाँ देखी हैं, खाने से लेके फाइनेंशियल से लेके। तो जब डाउनफॉल आता है तो हम इजीली वो चीज़ को ओवरकम मगर कभी करते हैं। लगता है कि सुविधाएं गांव के लोगों को कम मिल पाती हैं? बिल्कुल हाँ, ये तो जाहिर सी बात है, क्योंकि वहाँ तक सुविधाएं पहुँचना बहुत मुश्किल हो जाता है। कभी 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 ऐसे छोटे से गांव हैं जहाँ पर आप कवर नहीं कर पाते हैं, ऐसे अच्छे प्लेयर अभी भी वहाँ पर है जो हम हम जैसे लोग नहीं कर इटारसी की पाते हैं। बात करें, तुम्हारे इटारसी में तो कोई टर्फ भी नहीं है। जी हाँ, मुझे लगता है कि इस साल अगर 2 ओलंपिक मेडल आ चुके हैं तो मुझे तो पूरा भरोसा है कि इस बार ज़रूर टर्फ आना चाहिए, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि मैं वहाँ पे प्रैक्टिस करूँ अपने घर में, ना कि मैं 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर जाके वहाँ पे प्रैक्टिस करूँ। तो मेरे लिए भी काफ़ी फ़ायदा होगा अगर मेरे इधर पे तो टर्फ किसी से आएगी। बात की है तुमने? जी हाँ, मैं मध्य प्रदेश सरकार हमारे यहाँ पे टर्फ लगाने का चर्चा हुई है, वो जल्दी से जल्दी उस पर आगे निर्णय लेंगे और लगाएंगे। क्या बात है। तो एक सपना था कि एक नौकरी मिल जाए, है ना? जी मगर नौकरी तो मेडल के साथ नौकरी भी मिल गई, तो बिल्कुल। कभी डीएसपी बन के वर्दी वर्दी लगाई है तुमने? जी हाँ, पहले जब मुझे नियुक्ति पत्र दिया गया था, उसके बाद जब मेरा एक फ़ोटो शूट हुआ था, उसके टाइम से बाद से मैंने अभी तक नहीं पहना, क्योंकि एक हमारे इसके लिए मध्य प्रदेश के पुलिस विभाग के डीजीपी सर का भी धन्यवाद देता हूँ, जो हमेशा मुझे बोले, प्रेरित किया उन्होंने स्पोर्ट्स को आगे लाने के लिए। उन्होंने कहा कि आप स्पोर्ट्स में ही आगे जाइए, और हमारे मध्य प्रदेश पुलिस का नाम के साथ साथ प्रदेश और देश का भी नाम रोशन करिए। अच्छा, तुम वो खुश नसीब खिलाड़ियों में से है जिसके पास ऐसे ओलंपिक के 2 मेडल हैं। लोगों की ज़िंदगी गुजर जाती है एक मेडल कमाने में, तुमने 2 मेडल कमा लिए हैं। जी सर। तो और कितने मेडल की चाहत रखते हो ओलंपिक? ओलंपिक का तो मेडल का मेरा सपना अभी भी अधूरा है, जो कलर मेडल चेंज करना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि गोल्ड से चेंज क्यों ना करें, सिल्वर नहीं, गोल्ड से। और एक सपना और है वर्ल्ड कप, जो 1975 से अभी तक वर्ल्ड कप में हम लोगों ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, अच्छा रैंकिंग में नहीं आए, तो मैं कोशिश करूँगा उसमें चैंपियन होके आए इस बार। बहुत सही। और हम तुम्हारा जब प्रोफाइल देख रहे हैं तो तुम्हारे पास है एशियन गेम 2018 का कांस्य पदक, चैंपियंस ट्रॉफी 2018 का रजत पदक, यूथ ओलंपिक्स गेम 2018 का रजत पदक, टोक्यो ओलंपिक का 2020 का कांस्य पदक, अर्जुन पुरस्कार, कॉमनवेल्थ गेम के 2022 का रजत पदक, जी एशियन गेम्स का स्वर्ण पदक 23 का, एशियन चैंपियनशिप का भी स्वर्ण पदक, और पेरिस ओलंपिक का कांस्य पदक। जी बिल्कुल। तो इतने सारे पदक रखे कहाँ भाई तुमने? अभी अभी तो घर में मम्मी ने अलमारी में पैक करके रखे, बाहर नहीं निकाले। अभी एक्चुअली घर बन रहा है, उसके बाद से हम लोग सजाएंगे उसको। अच्छा हाँ, मुझे याद है कि लास्ट टाइम 2018 में जी। जब शिवराज सिंह मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने अनाउंस किया था अनाउंस कि किया था घर। तुम्हारी माँ से उन्होंने पूछा था आप क्या चाहती हो, उनका जी, जी, घर चाहिए, तो जी। उन्होंने कहा लो मैं एक घर भी देता हूँ, तो घर मिल गया। जी बिल्कुल, उसी टाइम 6 महीने के अंदर ही अंदर हमारा मुझे घर मिल गया था, उसी टाइम पे 2021 की बात है। अच्छा, ये हमारे स्पोर्ट्स करेस्पॉन्डेंट हैं, आपसे कुछ पूछना चाहते हैं? हेलो। मेरा सवाल पहले तो ये कि 2020 का टोक्यो ओलंपिक्स जब आप खेलने गए थे तो ऑस्ट्रेलिया से टीम 7-0 से हार गई थी, आप भी टीम में थे। इस बार ऑस्ट्रेलिया से हम जीते हैं, तो पहला तो ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट को भेदना, उस टीम को 7-0 के अंतर से फिर यहाँ पर आना, 2-1 से इस ओलंपिक में जीतना। तो टीम में ग्राहम रीड जो थे ऑस्ट्रेलियन कोच थे, इस बार क्रेग फल्टन थे, तो इनका क्या रोल था? और दूसरा मेरा एक मजाकिया सवाल है, टीम में मनदीप हैं, जर्मन हैं, हरमनप्रीत हैं, मनप्रीत थे, और आप हैं, नीलकांता थे पहले, या अमित रोहिदास, तो एक पंजाबी बॉयज़ के बीच में ये अमित रोहिदास, आप, नीलकांता, वो कैसे एडजस्ट करते हैं? पहले फर्स्ट आंसर का मैं जवाब दूंगा। ऑस्ट्रेलिया का नो डाउट कि जब भी हम लोग का रहा है, हम लोग बहुत टाइम से उनसे जीते नहीं थे, ओलंपिक में ख़ास तौर पे नहीं जीते हैं। और
जब टोक्यो ओलंपिक हुआ उसके बाद एक निराशाजनक हम लोग के लिए, सभी के लिए था। उसके बाद हम लोगों ने जब दोबारा से प्रोसेस स्टार्ट किया, न्यू कोच आया, न्यू स्ट्रेटजी आए, न्यू प्लान्स आए। जब ऑस्ट्रेलिया लीग खेलने गए वहाँ पे 5 मैचेस की सीरीज़ थी, वो हारे, लेकिन एक ही अंदर था प्लेयरों के अंदर कि हम इनको हराएंगे, बड़े स्तरों पे हराएंगे। क्योंकि मैं जितने भी प्लेयर से बात किया सब ने यही कहा कि भगवान या हम लोग सभी जितने भी मेहनत कर रहे हैं, हम लोग इनको बड़े एक प्लेटफॉर्म पे हराने के लिए ही अभी हार रहे हैं। तो वही जो है 52 इयर्स के बाद हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया को अभी हराया, और उसके बाद से पूरे देशवासियों की उम्मीद बढ़ गई कि इंडिया यहाँ गोल्ड से लौट नहीं रहा, गोल्ड मेडल लेके ही आएगा। जी हाँ। और सेकेंडरी आपने जो बोला, नो डाउट कि देखिए उनके वो लोग शुरू से अच्छे प्लेयर हैं, वहाँ से ज़्यादा अच्छे प्लेयर निकले हैं, और उनके साथ साथ हम लोग भी पंजाबी सीख चुके हैं, समझने लगे हैं। तो ये हम लोग के लिए काफ़ी अच्छा बात है, हिंदी इंग्लिश के साथ साथ पीआर श्रीजय से पंजाबी बोलने हाँ लगे थे बीच में। पंजाबी बोलने लगे हैं। वो तो पगड़ी भी पहनने लगे थे, मतलब फोटोशूट के लिए कभी भी होता है तो पग पहनते हैं, वो फोटोशूट खिंचाते हैं। तो लाइक ये फन चीज़ है हम लोग एक टीम आखिरी इन्वायरमेंट के सवाल लिए। ये भी है कि पीआर श्रीजय सब चले गए हैं, तो कृष्णा पाठक को उनकी जिम्मेदारी दी गई है, तो पीआर श्रीजय की जगह भरना कितना मुश्किल होगा कृष्णा के लिए? देखिए पीआर सीरीज भाई गोलकीपर नो डाउट कि वर्ल्ड क्लास और वर्ल्ड नंबर 1 थे, और उनके जैसा मुझे नहीं लगता कि कोई गोलकीपर ऐसा आएगा। लेकिन हाँ सभी का एक टाइम आता है, और नो डाउट कि मैं बहुत खुश हूँ कि उनको इतना अच्छा रिटायरमेंट मिला, लाइक ब्रॉन्ज मेडल के साथ विदाई हुई, शानदार। हाँ, और अभी तो वो चीफ कोच हैं जूनियर टीम के, और कृष्ण पाठक और उनके साथ सूरज करकेरा भी हैं, और जो मुंबई के हैं। तो नो डाउट कि दोनों गोलकीपर अभी एशियन चैम्पियंस ट्रॉफी में काफ़ी अच्छा किया, और जहाँ से गोल्ड मेडल लेके आए। तो वो लोग साथ में रहे, 8 साल से कंटिन्यू उन्हीं के साथ थे, तो बहुत सी चीज़ें उन्होंने सीखी है, और हमें भी कॉन्फिडेंट है वो अच्छा करेंगे। ओलंपिक में क्या होता है कि जो हर मैच होता है, सारे मैच एक दूसरे मैच के मुकाबले बड़े टफ होते हैं। जी। तो हर मैच के लिए पहले क्या प्लानिंग करते हो आप लोग? पहले है कि सर सभी टीम का खेलने का तरीका अलग है, सब प्लेयर अलग अलग डिफरेंट रोल में होते हैं। तो आपको पहले रीड हम लोग कर लेते हैं कि जैसे मैच से पहले नहीं, हम लोग मैच जाने से पहले उनके ऊपर स्टडी करके जाते हैं, कौन सा प्लेयर कितना स्ट्रांग है। हर एक प्लेयर को जिम्मेदारी देती है कि आपके मिडफील्ड में ये प्लेयर है, आपको इनकी वीडियो देखना है, इनके स्ट्रांग पॉइंट देखना है। और जब हम मैच के लिए जाते हैं तो उस टाइम पे जो हम लोग अपने हम लोग जो करना चाहते हैं प्रेसिंग, या जो भी हम लोग विदाउट गोल करना चाहते हैं, वो लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं उस पर। और कुछ मेंटली क्या सोचते हो, मैंने क्या कि ये तो है कि जीतना है, जी जी। मगर जीतना कैसे है? और नहीं हम मैच लोग का में- बिल्कुल, हाँ जी हाँ जी, और मैचों में जो उतार चढ़ाव आते हैं जी जी। कि कई बार पीछे हो जाते हैं, पिछड़ जाते हैं, तो फिर वो क्या चीज़ रहती है जो फिर जूझने की ताकत देती है? बिल्कुल। पहले उतार चढ़ाव का बताऊंगा आपको कि हम लोग जब पहले के मुकाबले में देखा जाए तो इंडिया बहुत ही स्ट्रगल कर रही थी, लास्ट के मिनटों में गोल खाना, लास्ट के मिनटों में हारना, लास्ट के वो मैचों में हारना। लास्ट के मैच में हारना। तो वो चीज़ हम लोगों ने इम्प्रूव करी है जब से हम लोगों ने स्टार्ट करी, न्यू बैच आया है। सेकेंडरी जब माइंड की बात आती है तो कोशिश यही रहता है कि जितना हो सके हम लोग प्रेजेंट में फोकस रखें। क्या होता है बहुत सी चीज़ें आपके माइंड में चलती है कि फैमिली का इशू हो गया, या फिर आपके फ्रेंड्स का, या फिर बाहर के डिस्ट्रैक्शन पब्लिक का, तो वो चीज़ें हम लोगों ने ओवरकम की है। सबसे ज़्यादा जो बात करेंगे सोशल मीडिया का, एक बड़ा बदलाव जो कि इंडियन हॉकी में आया है कि हम लोग जब भी बड़ा टूर्नामेंट स्टार्ट होता है, हम लोग सोशल मीडिया पूरा बंद करते हैं। क्योंकि वहाँ से बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है जो आपके नज़रिए से पता चलता है और आप डिस्टर्ब होते हैं। तो फ़ोन वगैरह कुछ रख लेते हैं क्या? नहीं कोच वगैरह नहीं रखते, लेकिन हम लोग खुद ही से एक डिसीजन लेते हैं कि हम लोग सोशल मीडिया यूज़ नहीं करेंगे, उसको ज़्यादा नहीं देखें, कमेंट्स नहीं देखेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है बहुत सी चीज़ें आपके माइंड में आती है। बहुत से प्लेयर हैं जो बाहर बैठ के आपको समझाते हैं, फ़ोन कॉल करते हैं, ऐसा करिए ऐसा, तो वो चीज़ हम लोग अवॉइड करते हैं, जिस वजह से परफॉर्मेंस आना चालू हुई है। अच्छा देखिए, हमने कुछ फोटो आपकी यहाँ भी सजा के हाँ रखी हुई क्या है। बात है, डबल। ये कहाँ का फोटो है? ये अभी एशियन चैम्पियंस ट्रॉफी का है, हाँ, जो कि अभी मैंने चाइना में हम लोग जीत के आए थे। क्या बात है। हाँ जी। ये बहुत कहाँ का शानदार। फोटो है? ये टोक्यो ओलंपिक का है, ये दिल्ली का था। अच्छा, जी, ये नीरज चोपड़ा भाई, क्या बात है। टोक्यो की बात है, जो मेडल से पहले ही फोटो था। अच्छा मेडल की बात क्या लगा। अच्छा, इस मौके पे तो हम भी थे यहाँ पे। जी हाँ, सीएम सर के सर CM पे सर के, हाँ। बहुत बड़े है तो। ये अर्जुन पुरस्कार है। जी हाँ, ये 2021 में सभी प्लेयरों को एक साथ मिला था हम लोग अच्छा। को अर्जुन पुरस्कार के तौर पे। जी जी, ये अभी रिसेंटली का फोटो। मुख्यमंत्री जी हाँ जी जी। प्रधानमंत्री से मुलाकात कैसी रही? ये बहुत बढ़िया, नो डाउट कि उनसे जब भी मिला हूँ हमेशा कॉन्फिडेंट और बूस्टअप वाली एनर्जी आती है, जाने से पहले हो या आने के बाद हो। अच्छा, बहुत सुंदर। तो तुम किस खिलाड़ी को जैसे बनना चाहते थे? मेरे आइडियल जो है मनप्रीत सिंह थे, जो जिनके साथ मैं अभी कंटिन्यू खेल रहा हूँ। तो मैं उनके जैसा बनना चाहता था। मैं जब HIL होती थी, हॉकी इंडिया लीग होती थी, उस टाइम मैं एकेडमी में था, मैच देखता था उनके, रांची राइनोस से खेलते थे वो, मिडफील्ड की पोजीशन पे खेलते थे, तो मैं उनके जैसा ही बनना चाहता था। तो इससे बेहतर क्या होगा, जिस जैसा बनना चाहते हो उसकी उन्हीं कैप्टनसी सा- में खेल रहे हो? बिल्कुल, अब बहुत तो ही तुम बढ़िया। टीम के उप कप्तान भी हो गए हो, जी जी। तो
जो नए प्लेयर हैं जो देख रहे हैं विवेक सागर की स्ट्रगल को, तरक्की को, उपलब्धियों को, तो उनके लिए क्या एडवाइस देना चाहोगे? यही कि मैं तो चाहूँगा कि आप ये बिलोंग नहीं करता है कि आप कहाँ से हैं, आपका घर कैसा है, टीन का है, पक्का है। मायने ये रखता है कि आप कितना डेडिकेट हैं अपने गेम के लिए, कितनी मेहनत कर रहे हैं। अगर आपका एम बड़ा होगा और आपका एम मेडल लेके आना होगा ओलंपिक में, तो जाहिर सी बात है कुछ भी परिस्थिति आएगी, इंजरी हो चाहे फाइनेंशियली हो, आप उस सब चीज़ से ओवरकम कर जाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको माइंड से ज़्यादा प्रिपेयर होना पड़ेगा। और फिटनेस? नो डाउट कि ये सभी जैसे डिसिप्लिन, डेडिकेशन जो है उसमें बताया जाता है, वो फिटनेस उसी में कटनी नहीं आती है। और फिटनेस के मामले में आपने जैसे जिक्र किया तो बताऊंगा कि आज के समय में बहुत सी ऐसे चीज़ें हैं जो प्लेयरों को ज़्यादा नुकसान देती हैं, नशे से चीज़ें हैं, तो उनसे मैं दूर रहने के लिए कोशिश करूँगा, जो बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है, क्योंकि एक प्लेयर पूरा ख़त्म हो जाता है। अच्छा, एक बार आपके साथ बहुत बड़ी इंजरी हुई थी, तो उससे कैसे उबर पाए थे? जी हाँ, मेरा कॉलर बोन में अभी भी प्लेट लगी हुई है और 2015 में मुझे इंजरी हुई थी। तो एक छोटी सी उम्र में आपको इंजरी होती है तो बहुत सी चीज़ें माइंड में आती है। लेकिन मैं अपने फादर, अपने फैमिली वाले उधर ही साथ में थे, और मेरे फ्रेंड कोच जो कि मध्य प्रदेश एकेडमी में जब मैं था तो उन्हीं की तरफ से सब कुछ हुआ, अरेंज हुआ, ऑपरेशन हुआ। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि उसी टाइम पे मेरी दीदी की शादी थी 3-4 दिन बाद। अच्छा। और मेरे को ये इंजरी हो गई। फादर जी एक दिन पहले शादी का अटेंड करने गए। तो ये सभी सेक्रीफाइस, सभी बोल सकते हैं कि लाइक मेंटली बहुत सी चीज़ें आपके मायने करती हैं। आप कितने भी बड़े प्लेयर हो, कितने भी छोटे प्लेयर हो, आप मेंटली कितने स्ट्रॉन्ग हो, वो मायने करता है। तो इंजरी से उबरना तो बहुत डिफिकल्ट होता होगा। बहुत जी। जैसे संदीप कुमार थे, उनको भी एक गोली गोली लगी लगी, थी बिल्कुल, और फिर हाँ। वो उन्होंने रिकवर दोबारा किया और फिर खेले भी हैं। जी, जी। तो ये सब चीज़ें कितनी इंस्पायर करती हैं? बिल्कुल, देखिए संदीप सर हैं, जैसे उसके बाद जुगराज सिंह हैं जो कि पंजाब के अभी एसपी भी हैं। तो ये सब इंजरी के बाद उभरे हैं, इन्होंने वो चीज़ सहा है, देखा है। लेकिन एक स्पोर्ट पर्सन के अंदर एक क्वालिटी होती है ये सब को ओवरकम करने की। वो क्वालिटी ये होती है कि वो अपने एम को सोचता है। जब इंजरी के टाइम पे भी रहेगा तो वो अपने गेम को सोचता है कि मैं जल्दी जल्दी कब ग्राउंड पे जाऊँ। तो ये चीज़ें हैं जो इंजरी को रिकवर करने में जल्दी हम लोग को सहायता करती हैं। क्या बात है। तो हॉकी के अलावा भी कुछ सोचते हो? शौक क्या है तुम्हारे? खाली वक्त कैसे बिताते हो? जी गाना? जब मैं घर पे आता हूँ तो कोशिश करता हूँ कि मैं फैमिली के साथ बाहर ट्रिप पे जाऊँ, अच्छा। मम्मी पापा भाई बहन के साथ। हाँ। और गाने का ऐसा शौकीन नहीं है मेरा। मैं चेस का बहुत शौकीन अरे हूँ। वाह। चेस खेलना मुझे बहुत पसंद है, और बैडमिंटन। जी हाँ। अच्छा। और जब भी घर पे जाता हूँ तो क्रिकेट तो थोड़ा बहुत हो ही जाता है। हाँ। और फिल्में में देखते हो कि नहीं? फिल्में, हाँ जी, अभी तो रिसेंटली ओलंपिक से पहले से सब बंद था, अभी भी बंद ही रहा है। अच्छा। तो अभी शायद कैंप में जाने के बाद स्टार्ट हो। तो अच्छा, अब क्या प्लान है? कहाँ जा रहे हो तुम? क्योंकि अभी, बहुत hectic schedule हम जी लोग हाँ। देख रहे हैं लगातार। जी। स्वागत सत्कार तो बहुत हो गया, अब क्या है सामने? अभी जर्मनी टीम आ रही है दिल्ली में, उनसे 2 मैचेस हैं। फिर उसके बाद नेशनल इवेंट्स हम लोग को खेलना है, जो नेशनल होते हैं स्टेट के। उससे क्या ग्रास रूट की हॉकी बढ़ेगी, इसके लिए हम लोग ज़्यादा बढ़ावा कर रहे हैं। तो वो हम लोग का नेक्स्ट लेवल जी। तो तुम्हें 2 ओलंपिक तो खेली, और कितने ओलंपिक खेलना चाहते हो? मैं कोशिश करूँगा जितना भी खेलूँ मैं सभी में मेडल लेके आऊँ, चाहे वो ओलंपिक हो या एशियन गेम्स हो या वर्ल्ड कप हो। मेरा ये टारगेट है। तो चलो, तुम वो बहुत खुशनसीब खिलाड़ी हो जो 2 ओलंपिक खेले और दोनों में मेडल लेके आए हो। थैंक यू। तो विवेक, तुमको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान करे तुम खूब ओलंपिक खेलो। सर अभी तक सबसे ज़्यादा 4 ओलंपिक लोगों ने खेले, मगर हम जी। चाहते तुम 5 ओलंपिक खेलो थैंक और यू। हर ओलंपिक में ऐसे मेडल लेके आओ। बिल्कुल। और तुमको बहुत शुभकामनाएं और बहुत आगे बढ़ो। और विस्तार न्यूज़ के गेस्ट में तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। तो ये थे हमारे इटारसी के मध्य प्रदेश के विवेक सागर, जिन्होंने 2 ओलंपिक खेले और दोनों में 2 मेडल पाए। तो निश्चित ही बहुत शुभकामना के काबिल है, उन्होंने काम किया है। ऐसे प्रतिभाशाली खिलाड़ी को बहुत शुभकामनाएं। और मुझे दीजिए इजाज़त, अगली बार गेस्ट इन न्यूज़ों में फिर किसी और शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।